एक घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल आ जा, मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सीख मॉरल, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली ताकत विनम्रता और घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल आ जा, मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सीख मॉरल, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली ताकत नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहां दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिखकर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काटकर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख, हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते, त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघु कथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। बात बहुत ही पुरानी है। लखनपुर राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा शरारत करता रहता था और जब भी मोहन उससे कहता, राजू, तू हमेशा झगड़े, मारपीट और शरारत करने में ही समय बिताता है। तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर चलकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया कर। नहीं पिताजी, मैं खेतों पर नहीं जाऊँगा, मैं भी छोटा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीते। राजू बड़ा हो गया तो एक दिन मोहन ने उससे कहा, बेटा,
अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ थकान महसूस करने लगा हूँ। भगवान की दया से अब तुम काम करने लायक हो गए हो। अब तुम हमें काम करके खिलाओ। पिताजी, आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, कुछ दिन और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? राजू की ये बात सुनकर मोहन चुप हो गया। मोहन के समझाने का राजू पर कोई असर नहीं पड़ता और वो रोज की ही तरह इधर उधर घूमता रहता। और फिर इसी तरह कई साल और बीत गए। बेटा, अब तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ भी निकल आई है। अब तो तुम काम काज करो ना। अब तो मैं सचमुच ही बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने ही मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका फर्ज है। आप अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो कोई कामकाज नहीं करने वाला। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। सीमा, मैं तो राजू को समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में ही खेतों में काम करता रहूँगा? आप इस तरह दुखी मत होइए। आप सरपंच जी के पास जाकर राजू की शिकायत कर दीजिए, तो सरपंच जी उसे बुलाकर कुछ समझा देंगे या डरा धमका देंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वरना मैं तो इसे कभी नहीं सुधार सकता। उसी दिन मोहन सरपंच जी के पास चला गया। सरपंच जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है राजू। इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो,